जीएफपी न्यूज अन्याय के खिलाफ आपका स्वागत करता है। आगे हम ले चलते हैं आपको खबरों की ओर। आप हैं सतीश पांडे के साथ। हाँ, आज हम फजेती थाना क्षेत्र के कुरिया चौकी में खड़े हुए हैं। उसी कुरिया चौकी में, जो कुरिया चौकी के अंतर्गत रवाईपुर गांव आता है, वही रवाईपुर गांव जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया हुआ है चैनल के माध्यम से कि रवाईपुर गांव में एक नवयुवक की मौत हुई थी, वो भी जहरीले पदार्थ से। पहले ग्राम प्रधान के द्वारा बताया गया लोगों को कि नवयुवक की मौत ठंड की वजह से हुई है, लेकिन वहीं अगर घाटमपुर स्वास्थ्य समुदाय केंद्र की बात की जाए तो वहां के दस्तावेजों में नवयुवक के अंदर पॉइजन पाया गया था, जिसके चलते नवयुवक की मौत हुई थी। हम आपको बताते हैं, जब इस बारे में कुरिया प्रधान से पूछा गया कि आखिरकार ये रवाईपुर नवयुवक की जो मौत हुई है उसकी मौत कैसे हुई है, तो वहीं कुरिया प्रधान के द्वारा बताया गया कि उसकी मौत ठंड की वजह से हुई है। आज हम उसी कुरिया ग्राम पंचायत सचिवालय कुरिया, आप देख रहे हैं ग्राम सचिवालय कुरिया विकास खंड घाटमपुर कानपुर नगर, ये हम आपको दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। हालांकि ये देखिए कुरिया चौकी है, ये कुरिया चौकी में आप ताला लगा देख रहे हैं। अगर कोई अभी पीड़ित आता है तो ये बताइए, यहाँ वो न्याय की भीख मांगने आता है और यहाँ पर कोई कुरिया चौकी का कोई भी स्टाफ यहाँ नहीं देखने को मिल रहा है। अगर कोई पीड़ित आता है या किसी का सर फट जाता है या किसी को कोई मार पीट कर देता है तो यहाँ अगर वो न्याय की गुहार लगाने आता है तो यहाँ लटकता हुआ ताला पाएगा। ये है, ये देखिए, हम योगी जी आपसे विनती करते हैं कि अपने उत्तर प्रदेश के प्रशासन को सुधारिए थोड़ा सा। देख रहे हैं आप किस तरीके से कुरिया चौकी में यहाँ लटकता हुआ ताला पाया जा रहा है। हम आपको समय बता देते हैं, आज समय कौन सा है, वेडनेसडे 21 दिसंबर, यानी कि आज 21 तारीख है सन 2022। हाँ, यहाँ देखिए चौकी में ताला लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल इसी के बगल में ये ग्राम सचिवालय कुरिया विकास खंड घाटमपुर कानपुर नगर, ये आप पंचायत भवन देख रहे हैं, जहाँ ये जो रजोल सोनकर प्रधान लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ग्राम प्रधान श्री रजोल सोनकर, यहाँ प्रतिदिन आते हैं और इनके द्वारा पुलिस को भी सूचना नहीं दी गई कि नवयुवक की मौत जहरीले पदार्थ से हुई। यहाँ तक कि ग्राम प्रधान के द्वारा भी पुलिस को बताया गया कि उसकी मौत ठंड से की वजह से हुई, और जबकि उसकी मौत पॉइजन से हुई। और फिर दूसरी बात ये कि वहीं अब उसमें कहीं न कहीं प्रधान की भी संलिप्तता पाई जाती है, क्योंकि परिजनों ने भी पुलिस को कोई सूचना नहीं दी और परिजनों ने पुलिस को सूचना नहीं दी और नवयुवक का जा करके सुबह जल्दी ही उन्होंने उसका अंतिम संस्कार कर दिया, बिना उसका पोस्टमार्टम कराए और बिना पुलिस को सूचना दिए। अब ये कैसे साबित होगा कि उस नवयुवक ने आत्महत्या की या उसको पॉइजन उसने खाया या उसको खिलाया गया? अब इसकी पुष्टि कैसे हो सकती है? हम आपको एक बात और बता दें कि जो नवयुवक की मृत्यु हुई, उस नवयुवक का नाम है शैलेश साहू, और शैलेश साहू ये दो भाई हैं। इनके पिताजी का देहांत हो चुका है। अगर कहीं बात कहीं थोड़ा सा की जाए तो इसमें तो बात कहीं ना कहीं, अगर लोग कहते हैं या पुलिस कहती है, ग्राम प्रधान कहते हैं, ग्राम प्रधान तो हालांकि अभी तक ये कह रहे थे ठंडे से मौत हुई है, अभी तक ग्राम प्रधान से हमारी मुलाकात नहीं हुई है। अभी हम इसी बारे में हम कुरिया चौकी भी आए थे जानकारी लेने यहाँ, लेकिन लटकता हुआ ताला मिला है हमें, यहाँ लटकता हुआ ताला मिल रहा है। देखिए हम ताकि चौकी प्रभारी जी से भी एक बार पूछते हैं, लेकिन चौकी प्रभारी जी मुकेश वाजपेयी जी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ चौकी प्रभारी तो छोड़िए, यहाँ कोई कांस्टेबल या होमगार्ड भी नहीं है, जैसा कि आप देख रहे हैं। हालांकि अब यह मामला एक तूल पकड़ रहा है और लोगों के शब्दों में बस यही एक सवाल आ रहा है कि आखिरकार नवयुवक की मौत कैसे हुई। अब वहीं परिजनों के द्वारा भी कुछ बताया जा रहा है कि नवयुवक ने आत्महत्या की। ठीक है, अगर नवयुवक ने आत्महत्या की तो उसकी सूचना पुलिस को आपने क्यों नहीं दी? अच्छा, ये कैसे साबित हो सकता है कि नवयुवक ने आत्महत्या ही की? अगर कहीं गौर किया जाए, अगर ये कहा जाए कि नवयुवक के पिताजी भी का देहांत हो चुका है और उसको जहर उसने खाया या उसको खिलाया गया, ये कैसे साबित हो सकता है? आप बताएं।
ये कैसे साबित हो सकता है कि उसने आत्महत्या की है, कि उसने आत्महत्या उसे कराई गई है या उसे जहर जाके मारा गया है? इसकी पुष्टि कैसे की जा सकती है? क्योंकि अब इसकी कोई पुष्टि भी नहीं हो पा रही, क्योंकि उसका पीएम नहीं हुआ। परिजनों ने या प्रधान जी ने भी उनके परिजनों को कोई सलाह नहीं दी कि इसका पोस्टमार्टम कराइए या पुलिस को सूचना दीजिए। ऊपर से प्रधान जी क्या करते हैं कि अगर कोई मौत हो जाती है तो उसकी सूचना क्या पुलिस को दी जाती है? मतलब कोई अगर किसी के घर में कोई अकाल मृत्यु हो जाती है, किसी को गोली भी मार दी जाए या किसी को जहर खिला दिया जाए या वो जहर खा ले या फांसी लगा ले, तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी जाती। प्रधान जी के कथन के अनुसार प्रधान जी कहते हैं उसकी सूचना पुलिस को कहाँ दी जाती है? ठीक है, तो उसमें कहीं न कहीं प्रधान जी पर भी कार्रवाई बनती है। और बीते लगभग 4 से 5 दिन हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस द्वारा ना ही उनके परिजनों पर और ना ही ग्राम प्रधान पर कोई कार्रवाई की गई है। और जबकि ग्राम प्रधान पर तो कार्रवाई बनती है, क्योंकि ग्राम प्रधान ने कोई भी पुलिस को सूचना नहीं दी, जबकि ग्राम प्रधान का सचिवालय बगल में बना हुआ है और बगल में ही चौकी देख रहे हैं। ये कुरिया चौकी देखिए, बड़ा बड़ा हम आपको दिखाते हैं। आइए थोड़ा सा आप निवेदन करते हैं, थोड़ा सा और पास आइए, थोड़ा बड़ा दिखा दीजिए। ये देखिए, ये देखिए लिखा हुआ है ग्राम सचिवालय कुरिया विकास खंड घाटमपुर कानपुर नगर, और ये लिखा हुआ पुलिस चौकी कुरिया थाना सजेती कानपुर जनपद कानपुर नगर। ठीक है, प्रभारी चौकी कुरिया मुकेश कुमार वाजपेयी। देख, अच्छा आइए हम ये भी पूछते हैं यहाँ प्रधान जी आते हैं कि नहीं। आइए चलिए हम पूछते हैं आपसे। देखिए यहाँ पे पंचायत भवन में कोई एक कंप्यूटर साइट में हम देखते हैं कोई हस्ताक्षर है कि नहीं है। यहाँ हस्ताक्षर देखिए, यहाँ पे आए हुए ये कार्यालय बना हुआ है, मुझे लगता है प्रधान जी है यहाँ पर नहीं है। चलिए एक हमारे भैया, हाँ भैया कोई बात नहीं, आपको कोई गलत सवाल नहीं पूछने आए। ये बताए भैया ये क्या है? पंचायत सचिवालय। अच्छा तो भैया ये बताएं कि यहाँ पे क्या प्रधान जी आते हैं? आते हैं प्रधान जी। आते हैं प्रधान जी। अच्छा प्रधान जी का क्या नाम है भैया? रजोर सोनकर। अच्छा तो डेली आते हैं वहाँ पर? नहीं, जब काम होता है तब आते हैं। सचिवालय रेगुलर खुलता है, मैं रेगुलर बैठता हूँ। अच्छा आप रेगुलर बैठते हैं। हाँ। आप अपना क्या शुभ नाम बताएं? आशीष नाम है। आशीष कहाँ के निवासी हैं भैया? रवाईपुर। अच्छा आशीष भैया, रवाईपुर में आप रवाईपुर के रहने वाले हैं, तो रवाईपुर में एक नौजुवक की मौत हुई थी, तो उसकी मौत कैसी हुई? नाम क्या भैया? जी नाम उनका क्या? उनका नाम भैया शैलेश साहू बताया जाता है। अच्छा, उनका ये बोला जाता है कि उन्होंने सुसाइड किया है। सुसाइड किया है, सुसाइड किया। हाँ। अच्छा आप यहाँ ग्राम पंचायत में बैठते हैं ना भैया? बिल्कुल। तो वहाँ पर ये प्रधान जी के द्वारा कुछ कहा गया था कि वो जाड़े की वजह से उनकी मौत हुई। नहीं भैया, ये तो मुझे कुछ अभी फिलहाल नहीं पता है। हाँ, कि ये क्या बात है, क्योंकि मैं भी रवाईपुर का रहे और वो भी रवाईपुर के हैं। अच्छा, जैसे मुझे खबर है कि उन्होंने सुसाइड किया है। उन्होंने सुसाइड किया? हाँ, मुझे इतना पता है। अच्छा ये बताया भैया, क्या वो शैलेश साहू के पिताजी जीवित हैं? उनके परिजनों में कौन कौन है? नहीं, उनके पिताजी जीवित नहीं है। जीवित नहीं है। अच्छा शैलेश साहू कितने भाई हैं? 2 भाई हैं। 2 भाई हैं। तो अच्छा ये बताइए, ये कैसे कहा जा सकता है कि शैलेश साहू ने सुसाइड ही किया है? क्योंकि उसका, अच्छा ये बताइए उन्होंने, अच्छा एक बात बताइए आशीष भैया, आप देखिए आप कंप्यूटर चला रहे हैं, आप अच्छे व्यक्ति दिख रहे हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे दिख रहे हैं भैया, और ये बताइए अगर कोई व्यक्ति पॉइजन खा लेता है, सुसाइड कर लेता है या जहर खिला दिया जाता है ना, तो उसकी सूचना पुलिस को दी जाती है नहीं दी जाती? वो तो बिल्कुल दी जाती है। तो अब ये बताइए, ये जो रवाईपुर गांव है, वो रवाईपुर गांव कौन से प्रधान के अंतर्गत आता है? रजोल जी के। वो रजोल जी यहीं पर बैठते हैं ना जिला इसी पंचायत भवन? अच्छा, तो रजोल जी के अंतर्गत आता है, तो वो गांव के मुखिया हुए एक तरीके से, है ना? तो प्रधान जी का ये कर्तव्य बनता है ना कि अगर उनके गांव में, उनके प्रधानी के गांव में अगर कोई इस तरीके की घटना हो जाती है तो पुलिस को सूचित करना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल करना चाहिए ना? करना चाहिए। देखिए योगी जी, ये आप थोड़ा सा ये जो आप प्रधानों को आप प्रधान बनवा देते हैं, आप देखिए भैया का भी कहना है कि प्रधान जी को सूचना देनी चाहिए। अच्छा पंचायत भवन के ही बगल में देखिए चौकी भी बनी हुई है भैया, पंचायत भवन के बगल में चौकी बनी है ना? देखिए पंचायत भवन के बगल में ही चौकी बनी हुई है, उसके बावजूद प्रधान जी ने पुलिस को सूचना देना सही नहीं समझा और नवयुवक की मौत हो गई। नवयुवक की मौत हो गई, वो किस कैसे हुई? भैया ने अभी बताया कि उसने सुसाइड किया, पॉइजन खाया उसने। भैया पॉइजन खा के मौत? हाँ, मुझे सुनने को मिला, मतलब यही है भैया को सुनने को मिला कि पॉइजन खाया, पॉइजन खा करके उनकी मौत हुई। ठीक है,
अब उसकी मौत हुई, लेकिन उसका पीएम नहीं हुआ। भैया पीएम होना चाहिए था ना? हाँ जी, ये है ना? मुझे भी नहीं पता कि हुआ कि नहीं। पीएम होना चाहिए था, लेकिन उसका पीएम नहीं हुआ, जी नहीं। है ना? परिजनों ने या प्रधान जी ने भी पुलिस को सूचना नहीं दी ना भैया। ये गलत हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल भैया गलत हुआ ना भैया। अच्छा आप ये बताएं आशीष भैया, आप यहाँ क्या हुआ के देखते हैं प्रधान जी? मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, ब्लॉक की तरफ से संविदाकार हूँ। अच्छा ना मुझे प्रधान जी से मतलब, अच्छा, और ना ही मुझे, अच्छा, मैं ब्लॉक का काम देखता हूँ यहाँ। ब्लॉक का काम देखते हैं। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, और आज भैया हम आपसे बहुत ही खुश हैं। आपने निष्पक्ष हमको आपने बात बताई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। योगी जी, हम आपसे एक विनम्र निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी कि उत्तर प्रदेश को सुधारिए। उत्तर प्रदेश कैसे सुधरेगा बताइए? ये है अपना उत्तर प्रदेश, जहां एक नवयुवक की मौत हो जाती है और उसका पोस्टमार्टम भी नहीं होता है, उसके बारे में पुलिस को सूचना भी नहीं दी जाती है, यहां तक कि प्रधान जी भी गुमराह किए रहते हैं। अब बताइए उसको कैसे हम मान लें कि उसने सुसाइड किया है या उसको पॉइजन दिया गया है? अब उसके पिताजी भी एक्सपायर हो चुके हैं। अब वो अवाहिता था। पहला एक पॉइंट ये है कि वो नवयुवक, उसकी अभी शादी नहीं हुई थी और ये 2 भाई ही थे, तो उसमें ये भी तो कहा जा सकता है कि भाई नहीं, प्रॉपर्टी के लालच में। ये प्रशासन साबित करेगा कि उसने पॉइजन खा करके ही उसकी मौत हुई है। हालांकि वहीं पुलिस की बात की जाए तो पुलिस का कहना आता है कि परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई है जो कि वो कार्रवाई नहीं चाहते। अच्छा, परिजनों के द्वारा एक तहरीर दी गई है, वो कार्रवाई नहीं चाहते। मतलब कहने का मतलब क्या है कि मतलब किसी की हत्या, इस तरीके में किसी की मौत हो जाती है, पॉइजन खा करके, फांसी लगा करके, गोली मार करके उसकी हत्या हो जाती है या मौत हो जाती है, तो उसकी सूचना पुलिस को नहीं दी जाती है। पुलिस का कहना फिलहाल ये आया कि हमारे पास में परिजनों के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो वो नहीं चाहते कि कोई कार्रवाई करना चाहते हो। उनका ये कहना है कि हम कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं। हालांकि ये जांच का विषय बनता है और इस बात को लेकर के प्रधान जी पर भी एक कार्रवाई बनती है और परिजनों पर भी कार्रवाई बनती है, क्योंकि इन्होंने पुलिस को भी गुमराह किया। धन्यवाद।